जय हिंद। आज क्लास 10th का जो है चैप्टर आनुवंशिकता तथा जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता का अर्थ ही हुआ कि आनुवंशिक गुण होना चाहिए, कुछ न कुछ। क्या होना चाहिए? आनुवंशिक गुण होना चाहिए। जब किसी संतान का जन्म होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ लक्षण होता है उसके दादाजी का, पिताजी का, ये सब ढेर सारे लक्षण होते हैं। उसमें क्या खास बात होती है कि कुछ न कुछ उसका गुण मिलता है। फेस अलग होते हैं, चेहरा क्या होते हैं, अलग होते हैं। अगर जो आपका जो कभी कभी चर्चा होता होगा तो ज़रूर कहते होंगे ये बच्चा जब छोटे छोटे रहते हैं उसको क्या कहते हैं कि ये बच्चा का नाक कैसा है तो मम्मी जैसा है, ये कैसा है, मुंह कैसा है तो दादा जैसा, आँख कैसा है तो फलना जैसे। मतलब फलना क्या, किसी न किसी रिश्ता को तय किया जाता है। इसी आधार पर आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं। कह रहे प्रत्येक जीव जो हो अलैंगिक या लैंगिक प्रजनन करता है। जीव जितना भी है कुछ न कुछ जनन करेगा, या तो अलैंगिक करे या लैंगिक करे। दोनों जनन के बाद जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, संतानों की क्या होती है, उत्पत्ति होते हैं। जब संतानों की उत्पत्ति हो जाएंगे तो इसी को क्या कहूँगा कि जब संतान जब उत्पन्न होंगे जो कुछ न कुछ गुण मिलेंगे उसी को क्या कहूँगा, आनुवंशिकता कहूँगा। तो ये जितने भी जीव जो होते हैं मूल संरचना और आकार में अपने जनकों के समान ही होते हैं। लेकिन देखिए आपका चेहरा और आपके कोई भी माता या पिता हो उसका चेहरा सेम नहीं मिलता होगा, कुछ मिलता होगा और कुछ नहीं मिलता होगा। कि सही बात है? अच्छा, लक्षणें मिल जाएंगे लेकिन चेहरा सेम नहीं होंगे। और इसी प्रकार हम चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा है जैसे अलैंगिक जनन में देखते हैं, जैसे फूलों का, अगर जो गुलाब का फूल लेके हम अगर जो काट के या किसी जगह लगाते हैं तो उसका फेस सब कुछ क्या होता है, अपने जनक के तरह होता है। लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, अगर जो किसी फूल का डाली लेके हम तोड़ के लगाते हैं, कहीं दूसरे जगह प्रस्थान करते हैं तो उसका फूल भी क्या होता है, सेम अपने जनक के तरह होता है। लेकिन लैंगिक जनन का अर्थ क्या हुआ, जैसे बंदर था, मनुष्य था और ढेर सारे थे, वो अपने जनक के समान नहीं होते हैं। और इसी के कारण जातियां कैसे होते हैं, अगर जो जानवर है तो जानवर का बच्चा जानवर जैसे होता है ना, जैसे गाय तो गाय का बच्चा गाय जैसे। अगर जो आपके पास में 5 गाय हैं तो 5 गाय का फेस मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आनुवंशिकता उसका गुण है लेकिन चेहरा 100% नहीं मिलेंगे। लेकिन ये भी सुनने के लिए मिला है कि कई चेहरा ऐसा है कि सेम मिलता है। पूरा विश्व में कहीं न कहीं 2 कॉपी मिलता है। 2 कॉपी क्या, जैसा मेरा फेस है वैसा ही दूसरा फेस के भी आदमी पूरी धरती पर कहीं न कहीं ज़रूर होगा। हाँ, आवाज़ में चेंजिंग हो सकता है लेकिन फेस में क्या होगा, सेम मिल सकता है। हाइट में भी कहीं 19-20 हो सकता है, कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फेस क्या होगा, सेम होंगे। अब देखिए मटर के बीज देखे हैं, मटर के बीज में क्या होता है, मटर का ही पौधा होगा कि चना का पौधा हो जाएगा, मटर का पौधा होगा। गाय के बारे में बोले तो गाय का बच्चा गाय होगा। और मनुष्य के बच्चे क्या होंगे, गधा होंगे, मनुष्य ही होंगे ना। अर्थात आनुवंशिकता गुण कुछ न कुछ रहता है। अब तो कबूतर देखें, कबूतर जन्म कौन चीज़ देता है, अंडा देता है कि कबूतरे का जन्म देता है, बच्चे का जन्म देता है? वो अंडा देता है। क्या देता है? अंडा देता है। वो अंडा से क्या होता है, उसका क्या होता है, चूजा बन के बच्चा पैदा होता है। क्या होता है, बच्चा निकलता है। तो सभी जीव की जो मूल संरचना एवं उनके लक्षण अपने जनकों के समान ही होते हैं लेकिन फेस में चेंजिंग हो जाते हैं। जैसे सभी मनुष्यों की मूल संरचना एक ही जैसी होती है लेकिन क्या होती है, संरचना एक ही जैसी होती है। सभी बॉडी फिटनेस जितना भी होता है मनुष्य का, अच्छा किसी मनुष्य के 5 हाथ देखे हैं? नहीं, 2 हाथ रहते हैं। मतलब सभी मनुष्य के 2 हाथ, 2 आँख, जो भी होना चाहिए सब सेम रहते हैं। बस क्या होता है, फेस में चेंजिंग हो जाता है। ठीक। अब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति जो होता है ना, जिसको ऑर्गन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, तथा उनके विकास जो होता है, क्या होता है, विकास एक प्रमाणित तथ्य है।
अब देखिए किसी भी बच्चे का जन्म होता है उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। ज्यों ज्यों विकास होगा त्यों त्यों उसका रूप में क्या होगा, रूप में चेंजिंग आएगा। कभी कभी देखते होंगे कि बच्चा में कोई पतला रहता है, जब जवान हो जाता है या बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, नहीं हो जाता। और कभी कभी बच्चे में लोग मोटे रहते हैं तो जवान होने के बाद क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। ये सब क्या हुआ, उस शारीरिक और वातावरण के अनुकूल उसमें चेंज होता है। मैं इसके पिछले वाला प्रजनन में बोला था, जनन रिप्रोडक्शन में बोला था कि अगर जो आपका बच्चा ना, अगर जो जिस क्षेत्र में जन्म लिया वैसा तो आकार का बन ही जाएगा, वैसा फेस का बन जाएगा, लेकिन वो जिस वातावरण में पलेगा ढलेगा वैसा ही बनेगा। अभी देखिए यहाँ का बच्चा, अभी जो अब गांव देहात में ठेठी या हिंदी बात होती है ना, अपनी ठेठी बात होता है। ठेठी किसको कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा है। ग्रामीण क्षेत्र की भाषा को क्या कहते हैं, ठेठ कहते हैं, ठेठी कहते हैं। और हिंदी तो पूरा भारत में ही प्रसिद्ध है, तो हिंदी हुआ। अब देखा जाए तो हिंदी, अगर जो आपका बच्चा यहाँ नहीं दूसरे देश में, अभी आपका जन्म हुआ बच्चा के यहाँ और अपने बच्चे को कहाँ भेज दीजिए, दूसरे देश में, जहाँ की भाषा कुछ अलग हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, तो पता चलेगा कुछ दिनों के बाद आपका बच्चे जो होंगे जब बड़े होंगे तो क्या होंगे, वहाँ का भाषा का प्रसिद्धि उसको मिल जाएगा। तो वातावरण के अनुकूल विभिन्नता किसे कहते हैं, आनुवंशिकता तो हम लोग पढ़े हैं, विभिन्नता क्या है, विभिन्नता के बारे में जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, वायरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो हमने यहाँ विभिन्नता की परिभाषा दे चुके हैं। कह रहा है एक ही प्रजाति के, क्या कह रहा है, एक ही प्रजाति के जीवों में दिखने वाले ऐसे अंतर अनुवांशिक, जिसको जेनेटिक अंतर या वातावरणीय दशाओं, जिसको एनवायरमेंटल कंडीशन में अंतर के कारण होते हैं, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को मैं क्या कहता हूँ, विभिन्नता। मतलब कि अगर जो हम या जंतु, मतलब मनुष्य या जंतु रहे तो क्या होता है, उसके समान तो जनक होते हैं, जाति तो एक होते हैं। मनुष्य का जाति मनुष्य होंगे, जानवर का जाति जिस प्रकार के जानवर उसका जाति क्या होंगे, जाति वही होंगे, लेकिन रंग रूप में, ढांचा में उसका क्या होगा, अंतर हो जाएगा। इसी को मैं क्या कहता हूँ, विभिन्नता कहता हूँ। अतः विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों की उसी गुण के मूल स्वरूप भिन्नता को दर्शाने में काम करता है। विभिन्नता क्या होता है, वही होता है जो अपने जाति में रहेगा लेकिन उसका क्या होगा, भिन्नता कुछ न कुछ रहेंगे। अब हम जानते हैं सभी जीवों के वंशागत गुणों में निर्धारक होते हैं, क्या होते हैं, अपने वंशावली, जैसे जो जिस प्रकार का जीव हैं वो अपने अपने पीढ़ी के ऊपरी पीढ़ी के नीचे पीढ़ी में दोनों में कुछ न कुछ समानता रहती हैं, लेकिन विभिन्नता भी रहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं जीन जिसको कहते हैं जीएनएस, जीन्स, ये जीन जो होते हैं, जीन के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के क्या होता है, आगे संचरित होती जाती है और आगे बढ़ते जाते हैं। हम ये कह सकते हैं जीन को द्विगुणज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विगुणन, क्या कहते हैं, द्विगुणन कहते हैं। जीन को क्या कहता हूँ, द्विगुणन। अर्थात हम ये बोल सकते हैं द्विगुणन ही विभिन्नता का क्या कारण है, मुख्य कारण है। क्या है, मुख्य कारण है। हम यह भी बता सकते हैं कि जिसका जो जाति होगा वो क्या होगा, जीन के आधार पर ही हमें पता चलेंगे ये किसका जीन कैसे है, नहीं है। ये हम यह भी कह सकते हैं कि जीन का मतलब जीन के कोशिकाओं के विभाजन के लिए अनिवार्य है, तथा जनन के लिए भी क्या है, कोशिकाओं का विभाजन क्या होता है, आवश्यक होता है और अनिवार्य होता है। जनन के कारण ही विभिन्नताओं का क्या होता है, संचरण एक पीढ़ी से क्या होता है, दूसरी पीढ़ी से हो जाएगा। अभी मान लिया जाए ये कोई जीव है, ये बच्चा पैदा करेंगे तब नहीं ये दूसरा बच्चा पैदा होंगे ना। अब ये जो जीव था, मान लीजिए कोई भी जीव है, अगर जो गाय है तो यहाँ गाय ही होगा, यहाँ मनुष्य है तो मनुष्य ही होंगे, क्या होंगे, मनुष्य ही होंगे। लेकिन ये होंगे वही जाति का, लेकिन इसका रूप रंग ढांचा क्या होगा, अपने जनक के क्या होगा, डिफरेंट होंगे, मतलब विभिन्न होंगे।
क्लियर है। अब विभिन्नताएं सामान्यतः क्या होता है, लैंगिक जनन से उत्पन्न होता है। किससे जनन से होता है? लैंगिक जनन से। सेक्सुअली रूप से ही ये ऊपर हो सकते हैं, अर्थात नहीं होंगे। जैसे मैं बोला था किसी पौधा का मैं फिगर बनाया, क्या बनाया, किसी पौधा का फिगर बनाया, तो उसमें क्या हो गया, इसका जब फिगर बनाता हूँ मैं तो क्या होता है, इसका जो पौधा होता है सेम सेम होता है। क्या होता है? सेम सेम होता है। लेकिन अगर जो मानव की बात करें तो सेम सेम नहीं होंगे, कुछ न कुछ क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ न कुछ डिफरेंट होते हैं। मानव का अगर जो बनाता हूँ तो क्या होता है, अगर जो एक जैसा मानव नज़र नहीं आते हैं। लेकिन पौधे को देखो, अलैंगिक जनन देखो, जैसा वो है सेम सेम नज़र आएंगे। अगर किसी फूल का भी बात मैंने जिक्र कर चुका हूँ, फूल ले लीजिए या कोई पौधा ले लीजिए, आम का पौधा तो आम के पौधे जैसे होता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होते हैं। विभिन्नता के बारे में जाने। विभिन्नता का मतलब क्या हुआ कि कुछ न कुछ विभिन्न रूप हो जाएं, उसे क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। अब विभिन्नता के दो रूप होते हैं, एक होता है क्या, जननिक, दूसरा होता है कायिक। एक होता है जननिक, एक होता है कायिक। अब जननिक विभिन्नता के बारे में जानूं तो क्या बता रहा है, ऐसी विभिन्नता जनन कोशिकाओं से क्या होती है, जनन कोशिकाओं में होने वाली परिवर्तन के कारण होती है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जीन के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, संख्या मतलब क्रोमोसोम की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, संरचना में परिवर्तन हो जाता है, और जीन में क्या होता है, जीन के गुणों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ये विभिन्नता पाई जाती है। क्या होता है, वंशागत होती जाती है। उसे मैं क्या कहूँगा, जननिक विभिन्नता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ जन्म से प्रकट हो जाती है, ऐसे जैसे आँखों एवं बालों, मैं इससे पहले बोला था रंग, तथा क्या होता है, कुछ विभिन्नताएं बाद में प्रकट होती है। जैसे क्या होता है, शारीरिक गठन, मैं बोला था पतला आदमी मोटा हो जाता है, मोटा आदमी पतला हो जाता है, ये सब क्या होता है, भूटा आदमी नटा आदमी क्या होता है, लंबा हो जाता है, लंबा आदमी क्या होता है, नटा भी हो सकता है ना। लंबा आदमी नटा नहीं होगा, लंबा आदमी का बच्चा अगर जो हो तो वो नाटा भी हो सकता है, और नाटा आदमी के बच्चे हों तो वो क्या होगा, लंबा हो सकते हैं। पतला आदमी के बच्चे मोटे हो सकते हैं, मोटे आदमी के बच्चे पतले हो सकते हैं। इसी आधार पर जो चलेंगे तो क्या होंगे, इस सबको क्या कहते हैं, जननिक विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जननिक विभिन्नता कहते हैं। अब हम चलेंगे कायिक विभिन्नताओं के प्रकार दो लिखा हूँ, एक जननिक, एक दूसरा कायिक है। जननिक मैंने बता दिया। अब कायिक विभिन्नता के बारे में जानते हैं। तो ऐसी कायिक विभिन्नता क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम और जीन के परिवर्तन के कारण नहीं होते हैं। मैं यहाँ भी लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, ऐसी विभिन्नताएं कई कारणों से हो सकती है। क्या कारण है इसमें जलवायु कारण होगा, एवं क्या होगा, वातावरण जैसा होगा उसका वैसा होगा। दूसरी बात है उपलब्ध भोजन अगर जो अच्छा है, मतलब स्वस्थ भोजन करने के लिए क्या होगा, सुरक्षित भोजन, साफ़ सुथरा भोजन खाना चाहिए ना। अभी क्या होता है, अभी मैं सैकड़ों बच्चों का देखता हूँ, सुबह हुआ एक कुरकुरे चिप्स लेके खाना शुरू कर देता है। उसका क्या होगा, वो सब खाने से उसका लीवर डैमेज होगा। उसके आगे जब बड़ा होगा तो उसको क्या होगा, ढेर सारी परेशानियाँ उत्पन्न होंगी, लीवर में परेशानियाँ होंगी, पेट में खराबी होंगे, ढेर सारी परेशानियाँ उसके सिर पर लगे रहेंगे। चलते हैं, इसमें मैं स्पष्ट लिख दिया हूँ, पहले भी मैंने बोल दिया था। ये जो है कायिक जो होता है, क्रोमोसोम या किसके, जीन के गुणों के परिवर्तन के कारण नहीं होगा। ये किस में होगा, जलवायु में होंगे, भोजन में होंगे, और साथ साथ क्या होगा, वातावरण का प्रभाव के कारण होंगे। कायिक विभिन्नता इसी के कहते हैं। और जननिक में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या में विभिन्नता हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जीनों के गुणों में परिवर्तन हो जाएगी, संरचना में परिवर्तन हो जाएंगे। इस सब के प्रकार होंगे तब क्या होंगे, जननिक कहलाएंगे। जिसमें ये सब नहीं होंगे, जलवायु होंगे, वातावरण होंगे, और क्या होंगे, भोजन का उपलब्धि के कारण नाइट्रोजनी, क्या लिखे, नाइट्रोजनिक को हटा दीजिए, नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में होता है। इसके अनुक्रम में परिवर्तन के कारण क्या होता है, आनुवंशिक विभिन्नता में क्या होता है, परिवर्तन होता है या भिन्नता अलग अलग होते हैं। अब कह रहा है लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय युग्मकों क्या होगा, गैमेट्स मतलब क्या, शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म एंड
एवं के निर्माण के लिए जब आनुवांशिक पदार्थों के द्विगुणन तथा कोशिका विभाजन होता है तब क्या होता है, उस समय परिवर्तित आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिलिपि युग्मकों में क्या होता है, अलग अलग मतलब स्थान को क्या करता है, चेंज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ढेर सारी विभिन्नताएं क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं। इन युग्मकों में कौन युग्मक में, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से उत्पन्न संतानों में वैसे परिवर्तित आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो मौजूद रहते हैं और उसके कारण क्या होता है, फिर विभिन्नता इसी सब के कारण होते जाते